हाँ रीत बोल। कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तू सुना कैसी है? कुछ ठीक नहीं हो रहा है अंकल। पता नहीं ये सब कुछ कब ठीक होगा और होगा भी या नहीं। बिंदर भरजाई, उनके साथ इतना गलत हुआ और सब लोग उनके बारे में ही बुरा भला कह रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि बेबे जैसी कहानियां तो कोई सुना ही नहीं सकता। घर इतना अजीब लगने लगा है। आप बस आ जाओ। समझ सकता हूँ यार, बहुत परेशानी हो रही होगी वहाँ पे, बट थोड़ा मुश्किल है आना मेरा यार। अंकल, रीति रिवाज करने हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं सब। देख रीत, मेरा आना हो नहीं पाएगा। अब जो होना था हो गया, वो उसको बदला जा नहीं सकता, और मेरे आने से क्या फर्क पड़ेगा यार? फर्क पड़ता है अंकल, फर्क पड़ता है। अच्छा रीत सुन, मैं बहुत काम है यहाँ पे यार, थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ तेरे को। और सुन, भैया भाभी को कह देना मेरा वेट शेट ना करे, मेरा आना थोड़ा इम्पॉसिबल है यार, ठीक है? चल मैं रखता हूँ फोन। ओहो, तीन ही आए शायद, तीन आए। अरे तू चलने तो दो। अरे क्यों चाल नहीं चलेगा? क्या पहले बजी? अरे देख तो कौन है? जी मम्मी। तो यार तेरी तूने तो चली नहीं। कौन है? कुरियर। अरे अंकल ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। रीत और बिंदर, मैम बिंदर के साथ रेप भी हुआ है। बिंदर की बच्ची की हालत खराब है। मैंने बिंदर और बच्ची दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया। सिंह, जबरदस्ती घर में घुसने के तो कोई निशान नहीं है। ऊपर वाले कमरे का सेफ और कपबोर्ड दोनों खुले पड़े, ताला तोड़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब है रॉबरी 100% प्लान थी। एक काम करो, जब तक फिंगरप्रिंट्स और फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती है, घर को कार्डन ऑफ करो, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके मैम। और ये घर के बाकी मेंबर्स कहाँ हैं? मैम समरजीत का भाई पास में ही रहता है, उसका नाम दलबीर है। बाकी के फैमिली मेंबर्स को वहीं भेज दिया। ठीक है, एग्जैक्टली क्या हुआ है पता करते हैं। ओके मैम। एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन? हम कौन सी गाड़ी थी, नंबर वगैरह कुछ याद है? गाड़ी से अंदर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मगर हाँ, गाड़ी के ऊपर का हिस्सा वो लाल रंग का था। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? जी वो कनाडा में रहते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ था बिंदर जी? क्या आप उन लोगों का हुलिया बता सकती हैं? चेहरा नहीं दिखा। क्या हो गया ये? और सोनिया? सोनिया कोमा में। मैडम ये हमारे प्रीत है, मेरे हस्बैंड। ये सब हुआ तब आप कहाँ थे? मैं घर में नहीं रहता, हम अलग रहते। जैसे ही मुझे पता चला कि ये सब हुआ, मैं सीधा घर के आता, पर वो तो आप लोगों ने सीज कर दिया। तब मामा जी से पता चला कि बिंदर और बच्चे हॉस्पिटल में, सीधा यहाँ चला आया। ठीक है, आपसे फिर से पूछताछ करेंगे, चलो। मैम जो सामान चोरी हुआ है सब दी लिस्ट बना लेती है, जिਵੇਂ कि ज्वेलरी, कैश वगैरह। ठीक है, ज्वेलरी की सारी डिटेल निकालो। जी मैम। खबरी को ज्वेलरी शॉप को कांटेक्ट करो, देखो कुछ टिप मिलती है क्या। ठीक है मैम। मैम एक बात तो कंफर्म है कि रॉबरी प्री प्लान लगती है। चोरों को अच्छी तरह पता है कि घर में केवल बच्चे और औरतें रहती हैं, और घर में पार्सल का भी आना जाना था। शायद इसी बहाने से वो घर में घुसे हों और ये सब किया हो। उन्हें अच्छी तरह पता था कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। सिंह, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, ये चोरी के दौरान मर्डर, इन सबसे तो उन्हीं का फोकस बटेगा, पकड़े जाने का रिस्क और भी बढ़ेगा। मैम हो सकता है कि ये किसी शातिर गैंग का काम, ओवर कॉन्फिडेंस में ये सब कर गया। या फिर ये भी हो सकता है प्लानिंग के दौरान किसी चोर की नजर ऑलरेडी बिंदर पर थी। बिंदर और रीत की गवाही के हिसाब से तो समरजीत की मौत की वजह किसी एक चोर का गुस्सा था। और सोनिया? मैं घर में नहीं रहता, हम अलग रहते। मुझे पता है माँ, मैं क्या कह रहा हूँ। अपनी जिंदगी भर वही किया जो तुमने कहा, सब कुछ किया और अब कह रहे कि डिवोर्स। सिंह, होपफुली सदमे से बाहर आते विक्टिम से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले। यस मैम। सब लोगों ने मास्क पहनी थी, इसलिए स्केच बना के कोई फायदा नहीं होने वाला। और एक काम करो, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो कुछ भी जानकारी मिली है अपने खबरी और कॉन्टैक्ट्स को बोलो, उस गैंग का पता करें। ओके। इनमें से कोई आवाज पहचानी लग रही है?
उस दिन इनमें से कोई आवाज नहीं थी। हेलो हेलो, कौन है? कोई बोलता क्यों नहीं? हेलो, मैं पुलिस को बता दूंगी अगर फिर से फोन किया तो। मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया। सर ने बताया था। मैम, हो सकता है कि किसी लोहे की रॉड का यूज किया हो। और काफी बार वार किया गया। यस मैम, लेकिन जान तो उसकी 1 या 2 बार में चली गई होगी, लेकिन इतनी बार मारने की वजह? पहले तो ऐसा लगता था शायद गुस्से में आकर किया हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कोई पर्सनल एंगल भी हो सकता है। हो सकता है मैम, वो समरजीत को जिंदा छोड़कर कोई चांस नहीं लेना चाहते। अंगद ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सिंह, अगर चांस लेने की बात होती तो चोर घर वाले सारे लोगों को मार देता। समरजीत ने रोकने की कोशिश की तो समरजीत का खून कर दिया। ये भी हो सकता है रेपिस्ट पहले से ही बिंदर को जानता था। जैसे ही मौका मिला उसने बिंदर को किया और लगे हाथ तो चोरी भी की, ताकि दुनिया को ऐसा लगे कि ये मामला चोरी का है। मैम, अपराधी जो भी थे उन्हें घर और फैमिली के बारे में बहुत कुछ पता था। मैम, हो सकता है कि कोई घर वाला इसमें इन्वॉल्व हो। मैम, समरजीत फैमिली का बैकग्राउंड चेक कर रहा था। एक कोर्ट केस मिला है, समरजीत ने ही फाइल किया था। अपने भाई के खिलाफ? दलबीर सिंह संधू? यस मैम, समरजीत चाहती थी कि प्रॉपर्टी का मिलने वाला हिस्सा उसके दोनों बेटों को भी मिले, मनप्रीत और अंगद को। मैम, ये तो मोटिव लग रहा है। मोटिव तो है, शायद प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी बहन को मरवाया हो सकता है मैम। एक काम करो, ये दलबीर सिंह को बुलाओ। ओके मैम। प्रॉपर्टी का मामला था, बहुत ही खराब टाइम था जी। वो समरजीत का तो भरोसा ही उठ गया था मेरे ऊपर से, और इसीलिए उसने मुझ पर केस कर दिया। मैंने बैठ के समझाया उसे, प्राव ना उसका, ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसमें उसका नुकसान हो। और जी मान गई वो, और सारा मामला सेटल कर दिया जी मैंने। कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई स्टेटमेंट वगैरह? सबूत तो नहीं है साहब, सब बातचीत में ही हुआ, और कागज पे आता उससे पहले बहुत प्यार था मेरे और समरजीत के बीच, छोड़कर चली गई। चली नहीं गई, मर्डर हुआ है उनका। हाँ जी वही। ठीक है, आप जा सकते। मैम, मैंने दरबीर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, घर वालों और आसपास के लोगों से बात की है, उसके अलावा और कुछ? सिंह, मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी से जल्दी। ओके मैम। कौन सी फैमिली सर जी? बस नाम की फैमिली सर जी। जमीन जायदाद का मामला सामने ही आते कोई फैमिली नहीं होती। अच्छा, समरजीत का नेचर कैसा था? समरजीत का सर जी नेचर बहुत अच्छा था। सबको घर में बुलाती, खाना खिलाती, मान सम्मान करती, लेकिन पैसे के मामले में बहुत हिसाबी किताबी थी वो। हाँ सर, प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम था समरजीत और दलबीर प्रा के बीच, जो कि सॉल्व भी हो गई थी। असली प्रॉब्लम तो थी परम और बिंदर के बीच। परम? कौन परम? अपने दलबीर प्रा जी का बेटा परम। मैम, परम नाम है उसका। उठा के लाओ। इतना गुस्सा? एक ही गल कर रहे हो मैडम जी? क्यों? बिंदर ने तेरे गराज आके बवाल नहीं खड़ा किया था? बेइज्जती की थी तेरी। एक बात कान खोलकर सुन, अगर तुम और तुम्हारे ये दोस्त समर के आसपास दोबारा दिखे भी ना तो पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। भाभी हो मेरी, इसके लिए थोड़ी ना मैं बिंदर भाभी के साथ ऐसा कुछ करूंगा। चल ठीक है, मान लिया, बेइज्जती होने के बाद भी तूने कुछ नहीं किया, लेकिन पैसे के लिए तो कर ही सकता है। भाई है तेरे दो, अमरप्रीत और अंगद, अच्छी खासी जॉब करते हैं, पैसा कमा लेते हैं, तो उनकी तरक्की से प्रॉब्लम तो होती होगी तुझे। नहीं मैडम जी, वो मुझे। काम क्या करता है? जॉब क्या करता है? जॉब है नहीं है, नशा करने के लिए पैसा तो लगता है। मैं इतना नशा नहीं करता मैडम। ओए, तेरे जैसे बीसीओ मुंडे सही करती हूँ रोज यहाँ पे, समझा? ये तेरी आंखें,
ये इंजेक्शन के निशान सब बताते हैं, तो झूठ मत बोल। मैडम जी, वो मैं प्रॉपर्टी के डीलिंग शीलिंग के काम कर लेता हूँ, उसी से थोड़ा पैसे कमा लेता हूँ। तू तो दिन भर गैराज में पड़ा रहता है, वहाँ पे गाड़ियों की डीलिंग भी करता है ना? तो मैं वही गल कह रहा हूँ, उस दिन मैं गैराज में ही था। सच बोल रहे हो दोनों? अगर बाद में पता चला कि कुछ छुपा रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यही गैरेज में तो सर जी, सच बोल रहा हूँ। ठीक है, कुछ याद आता है तो पुलिस स्टेशन आकर बताना। बिल्कुल सर। चलो बट। गाड़ी से अंदर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मगर हाँ, गाड़ी के ऊपर का हिस्सा वो लाल रंग का था। ए, इधर आ। जी सर। ये गाड़ी किसकी? ये परम की है। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी किसी और की है, परम की नहीं है। उसे बेचनी थी, इसीलिए परम ने यहाँ खड़ी की। मैम, आसपास बहुत छानबीन की, कोई भी मर्डर वेपन नहीं मिला है। ये परम के भी कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए मैंने, इस हिसाब से तो वो वारदात के समय गैराज के आसपास ही था फुल डे। सिंह और भी कुछ सस्पेक्ट्स निकालने पड़ेंगे। मैम फिलहाल ये परम का क्या करना है? रखो उसे, अभी तो शक है उस पर। ड्रग एडिक्ट है, बेरोजगार है, ये लत के चलते पैसे के लिए बहुत क्राइम होते हैं, तुम्हें तो पता है। उसे ये तो पता था कि घर में पैसा बहुत है, रॉबरी में तो इन्वॉल्व हो ही सकता है। हो सकता है मैम। एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। मैम सोनिया को होश आ गया। चलो। सोनिया को याद है तुम उस दिन उस पर चिल्लाए थे, बिंदर पर हाथ उठाया था। ये इस तरह से बीवी बच्चों को मारना चिल्लाना कानूनन जुर्म है, पता है ना? लेकिन मैडम जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो घर छोड़ने के बाद एक दिन दोस्तों ने ज्यादा पिला दी थी, तो बच्चों से मिलने का मन किया तो सीधा घर चला गया था। बिंदर ने बच्चों से मिलने नहीं दिया, मुझे रोका, तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया था, थोड़ा चीखा चिल्लाया बस। शायद सोनिया ने मुझे आखिरी बार उस हालत में ही देखा था, इसलिए डर गई होगी। मैम कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिया उस दिन की बात नहीं, बल्कि एक्चुअल रॉबरी वाले दिन की बात कर रही हो सकता है कि चोरों के बीच उसने अपने बाप को पहचान लिया हो। ऑफ कोर्स हो सकता है। ये अमर भी कुछ डरा डरा सा लग रहा है, जैसे कि कुछ छुपा रहा हो। उसकी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। बिंदर से शुरुआत करते हैं, देखते हैं उनके अलग रहने के पीछे क्या मामला है। राइट मैम। अमर की और मेरी हमेशा अनबन बनी रहती थी। उसे मुझ में कोई ना कोई कमी निकालनी ही होती थी। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन अमर को कमी पड़ता था हमेशा। आप दोनों अलग कब हुए? मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स चाहिए मतलब? मैंने मन बना लिया, बस। ओए, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? मुझे पता है माँ, मैं क्या कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मतलब क्या? मैंने वो सब किया जिंदगी भर जो तुमने कहा। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तुझे अलग ही रहना है ना, तो तुझे जाना पड़ेगा ये घर छोड़कर, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है। बोल, तू जाएगा? क्या बोल रही हो आप? इसको रखना चाहती हो आप घर में? हाँ। तो रख लो, जा रहा हूँ मैं ये घर छोड़कर। मत, नहीं, रुको मम्मी जी रोको उसको। जाने दे, अपने आप वापस आ जाएगा। फिर वो कभी वापस नहीं आया, अकेले कहीं और रहने लगे, और जब लौट कर आए मम्मी जी जा चुकी थी। समरजीत ने आप पर कभी गुस्सा नहीं किया? उनका बेटा छोड़ के चला गया था, तो आपको दोष तो दिया होगा। नहीं मैडम, आप मम्मी जी को नहीं जानते। उन्हें सब पता था कौन सही है क्या गलत है, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास रखा और अपने बेटे को ही घर से निकाल दिया। जी, यही हुआ था। मम्मी जी सब जानती थी कि बिंदर भरजाई जी पर क्या बीत रही थी, इसीलिए मम्मी जी ने उनका साथ दिया। मोटिव तो है सेम, घर से निकल जाने का गुस्सा और जायदाद खोने का डर। मैम, ये अमर भी इस तरह का कॉल एंड ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से अमरप्रीत की लोकेशन वारदात वाले दिन घर के आसपास ही थी। देख, तुझे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तेरी माँ ने तुझे धमकी दी थी या नहीं? मैडम जी, मेरी माँ मुझे धमकी क्यों देगी? उल्टा वो तो कहती थी कि पुत्र तेरी बड़ी याद आती है, घर वापस आ जा। तो फिर तुम घर वापस क्यों नहीं आए? उससे क्या फायदा होता सर जी? फिर वही होता, मेरे और बिंदर के झगड़े। मैंने तो डिसाइड कर लिया था
मुझे उससे डिवोर्स चाहिए था। तो जब तय कर चुके थे तो वापस आए क्यों? अचानक से बिंदर के और बच्चों के लिए इतना लगाव? लगाव की बात नहीं है मैडम जी, मैं थोड़ी ना उससे नफरत करता हूँ। उसकी अपनी सोच है और मेरी अपनी। सिर्फ इंसानियत की खातिर वापस आया। कभी जिम्मेदारियों की बात करते हो, कभी उनसे भागने की कोशिश करते हो। चल क्या रहा है अमरप्रीत? अच्छा एक बात बताओ, मर्डर वाले दिन कहाँ थे तुम? काम पे था सर जी। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो तुम समरजीत के घर के आसपास थे, तो अब क्यों झूठ बोल रहे हो? मैडम जी, हमारे घर के पास एक शराब का ठेका है और जब से मैंने कार छोड़ा है ना, तब से अपने दोस्तों से मिला तक नहीं था। उस दिन उनके साथ बैठकर वहां शराब पी रहा था और रात भर वहीं पड़ा था। क्या बताता सब कि जब मेरी माँ का मर्डर हो रहा था मैं शराब के नशे में धुत था। मैडम, वो दारू वाले ठेके पे लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कह रहे कि उन्हें अच्छे से याद नहीं कि अमरप्रीत वहां पे था भी कि नहीं। ठीक है मैम, अगर अमरप्रीत चोरों के साथ होता तो कोई ना कोई विक्टिम उसे जरूर पहचान लेता। प्लस मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, ऐसे किसी के टच में नहीं है जो ऐसा कुछ कर सके। मैडम, ये मुंडा को दसना चाहता है। मैडम जी, एक टिप मिला है। एक मुंडा समरजीत सिद्धाना मर्डर केस के बारे में गल कर रहा था। मैनू लगता है उससे ज्यादा से ज्यादा जानकारी होंगी। 4 चोर, लोहे की रॉड से हमला, इतना सब तुझे कैसे पता? तू भी था ना वहाँ? सर ये सब कहीं सुनी बातें हैं। हमने तो कुछ डिस्क्लोज किया नहीं, फिर ये सब कैसे पता चला? सर मेरी बहन की वजह से, वो थी वहाँ। कौन बहन? जी, मेरी बेटी की उस घर में शादी हुई है। क्या नाम है आपकी बेटी का? जी, रीत सदाना। मैंने ही बताया था, और किसने कहती? अब अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बताने से भी मना है तो सॉरी। कहीं आप मेरे सुखबीर पर तो शक नहीं कर रहे ना? क्यों? कुछ छुपा रही हो हमसे? अगर कुछ जानती हो तो सच सच बता दो, यही तुम्हारे लिए आखिरी मौका। मुझे तो पहले से ही डर लगा हुआ था इस बात का। छोटा बच्चा है वो, पागल है, जुनून सवार है उसके सर पर। प्यार में पागल था। उस औरत ने उससे कुछ करवाया होगा। किस औरत ने? किसकी बात कर रही हैं आप? बिंदर भरजाई। कहना क्या चाहती हो तुम? अमर भाई साहब के जाने के बाद बिंदर भरजाई एकदम अकेली पड़ गई थी। सुखबीर का घर में आना जाना लगा रहता था। दोनों आपस में खूब बातचीत करते थे और बहुत बातें करता था। और देखते ही देखते मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। पर वो सुखबीर किसी की बात माने तब ना। कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं मम्मी जी को बिंदर भरजाई और सुखबीर के बारे में पता लग गया। उस औरत ने मेरे सुखबीर से कुछ गलत करवाया। मैं सोच भी नहीं सकती कि रीत मेरे बारे में ऐसा बोलेगी। और सुखबीर मेरे भाई जैसा, मैं उसके बारे। आज तक रीत ने मुझे इतनी बातें बताई, मैंने उसके हर राज को राज रखा, कभी किसी से कुछ नहीं कहा। कौन सा राज? कुछ नहीं, थोड़ा पर्सनल है। देखो बिंदर, ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन, तुम खुद विक्टिम हो। आज अगर तुम कोई बात छुपाती हो और आगे चल के उसी बात का कनेक्शन गुनाह से होता है, तो सोचा है तुमने क्या होगा? देखो, बात कितनी भी पर्सनल हो, इस केस के सिलसिले में जानना हमें सब जरूरी है। मैडम, वो रीत को मम्मी जी से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और रीत को लगता है कि मम्मी जी ने ही अंगद को रोका है कि वो रीत को कनाडा ना लेकर जाए, ताकि रीत को यहीं पर रख के मम्मी जी उससे अपनी सेवा करवा सके। और तुम्हें क्या लगता है, ये बात सच है? ऐसा तो नहीं लगता। मम्मी जी ऐसा क्यों करेंगी? आखिर वो उसकी बीवी है, लेकिन रीत किसी भी कीमत पर कनाडा जाना चाहती है और उसके पीछे पीछे सुखबीर भी जाना चाहता है। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं कि रीत ने ही सुखबीर को उकसाकर मम्मी जी के साथ कुछ? मैम, ये बिंदर और रीत दोनों ही एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। सुखबीर का घर में आना जाना लगा रहता था। दोनों आपस में खूब बातचीत करते थे और फिर देखते ही देखते रीत को मम्मी जी से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। दोनों सूरतों में एक शख्स कॉमन है और वो है सुखबीर। ये सुखबीर पहले उस घर में ही रहता था ना? यस मैम। सिंह, तुम्हें अजीब नहीं लगता? वो शख्स उस घर में रहता था, शहर में मौजूद था,
लेकिन फिर भी ना अंतिम संस्कार पे दिखा, ना चौथे पे और ना उसके बाद। मैम इस केस में सुखबीर एक ऐसा बंदा है जिसे घर के बारे में काफी कुछ पता है। मैम सुखबीर की बहन रीत अभी भी सेफ है। मैम हो ना हो इस केस में सुखबीर जरूर इन्वॉल्व। ये रीत का कहना है कि ये सब बिंदर ने सुखबीर से करवाया, लेकिन हो सकता है रीत झूठ भी बोल रही हो ताकि बिंदर मेन आरोपी बन जाए। लेकिन ये उसका शक है, दावा नहीं है। मैम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि सुखबीर और बिंदर आपस में मिले हुए हैं। इस सूरत में बिंदर के साथ कुछ अजीब नहीं लगता? सारी इन्फॉर्मेशन निकालो और सुखबीर को बुलाओ। राइट। जी मेरा बिंदर भाभी के साथ कोई अफेयर शफेयर नहीं था। रीत दीदी नू बस गलत फहमी हुई है। मैनू हमदर्दी थी बिंदर भाभी से, बहुत अच्छी थी वो। अमर भैया उन्हें इग्नोर करते थे। और जो आप गल कर रही हैं ना समरजीत आंटी थी, उनके बारे में तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता। और जब अमर भाई साहब जी ने घर छोड़ दिया था और अंगद जीजू, उनकी तो बात ही मत करो। इन दोनों की एब्सेंस में उन्हें अस्थमा का अटैक आया था। उन्हें मैं ही लेके गया था हॉस्पिटल। सच बताऊं तो आपको, उनके बेटों से ज्यादा मैंने उनकी की है, इसलिए वो मेरी भी परवाह करती थी। अच्छा, तो इतने क्लोज थे तुम, तो अंतिम संस्कार के दौरान दिखे नहीं और ना ही उसके बाद? मैम इंजर्ड था मैं, मुझे मसल स्पेज्म था। हॉकी का स्टेट लेवल चैंपियन हूं मैं, इसलिए 8-9 दिन घर से बाहर ही नहीं निकला था। वारदात वाले दिन कहाँ थे तुम? उस दिन मुझे रीत दीदी का फोन आया था और मैंने सोचा भी कि मैं जाऊं। इम्पॉसिबल था उठना। ठीक है, जा सकते। मैम ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से सच बोल रहा है। वारदात के दिन घर के आसपास ही था और कोई मूवमेंट नहीं। हो सकता है जानबूझकर फोन घर पे छोड़ा हो। ये बंदे पे मुझे अभी भी शक है। मैम हो सकता है कि रीत और बिंदल इन दोनों के बीच दुश्मनी हो गई हो, या ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा हो। ये अमरप्रीत का छोटा भाई और समरप्रीत का छोटा बेटा, क्या नाम है उसका? मैम अंगद। अंगद। माँ का देहांत हो गया, सब रीति रिवाज पूरे हो गए और बंदा कनाडा से अब तक आया नहीं है। मैम कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी कंट्री में बैठकर उसी ने सब करवाया हो सकता है। एक काम करो सिंह, उसके साथ वीडियो कॉल अरेंज करा। ओके मैम। इतना सब हो गया फिर भी घर क्यों नहीं आया तुम? सर आना तो था, बट काम में इतना बिजी रहता हूँ, कोई चांस ही नहीं मिल पाया। क्या काम करते हो तुम? हॉस्पिटैलिटी में जी। मैनेजमेंट या शेफ? नहीं, वो सर किचन में हो जी। तुम्हें देखकर तो लग नहीं रहा तुम्हें कोई फर्क पड़ा है। माँ का मर्डर हो गया, सोनिया वहाँ कोमा में पड़ी थी। सोनिया? हाँ, तुम्हारी भतीजी सोनिया, अमरप्रीत की बेटी। याद आया कुछ? हाँ सर, याद आया सर। आवाज ठीक से आई नहीं थी तो सुनाई नहीं पाया। अच्छा बताओ, माँ के डेथ के पहले किस किस से कांटेक्ट में थे इंडिया में? मैम एक्चुअली ज़्यादा बात होती नहीं है, काम में बिजी रहता हूँ मैं, तो बात कम ही होती है। तुम्हें क्या लगता है जिसने ये सब किया उसे पकड़ा जाना चाहिए या फिर नहीं? हाँ सर, बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए सर। किसी पर शक है तुम्हें? नहीं सर, शक तो किसी पे नहीं है। ठीक है, थैंक यू। सिंह, मैम इसने जो कुछ भी बोला है, जॉब, घर, एड्रेस सब वेरीफाई करो। और हाँ, इमिग्रेशन को एप्लीकेशन भेजो प्रायोरिटी पर। ओके मैम। मैडम जी, कल दरअसल मेरा फोन ना गिरकर टूट गया था। तभी मुझे याद आया कि अंगद ने कनाडा से एक नया फोन भेजा था। मैंने सेफ में उसको ढूंढने की कोशिश की पर मिला नहीं। और तभी समर ने बताया कि उस दिन चोर साथ में वो फोन भी ले गए। लेकिन समर और सोनिया उस फोन में गेम खेलते थे, इसलिए उन्हें वो फोन अच्छी तरह से याद है। सिम कार्ड था उसमें? जी, सिम कार्ड था और फोन चालू हालत में भी था। नंबर दीजिए अपने फोन का। 9935। मैम अमरप्रीत का फोन ट्रेस नहीं हो पा रहा है। मैम हो सकता है या तो फोन स्विच ऑफ है या फिर सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर दिया गया। डैम इट। मैम आपको लगता है कि इस केस में इसका कुछ लेना देना? देखो सिंह, अभी हम चांस नहीं ले सकते। हो सकता है इसी नंबर से कुछ सबूत मिल जाए। एक काम करो, ये नंबर इनएक्टिव होने से पहले जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं सब निकलवाओ। राइट मैम। अमरजीत ने जो नंबर दिया था उस नंबर से इस नंबर पर लगातार बात होती थी। फोन कंपनी के मुताबिक यह नंबर किसी दीपक कोहली के नाम रजिस्टर्ड है। मैं वाकई किसी समरजीत सिदाना को नहीं जानता। बिंदर सिधाना, रीत सिधाना, अमरप्रीत सिधाना, किसी को तो जानता होगा? नहीं सर। ये देख तेरे फोन रिकॉर्ड, तूने इन नंबर पे लगातार बात की है। बोल की है कि नहीं? जानता है इस नंबर के बारे में?
मैम ये भी तो हो सकता है कि किसी और ने मेरा फोन इस्तेमाल कर लिया हो। ये सिलसिला पिछले 1 सालों से चल रहा है। कोई लगातार तेरे नंबर से बात कर रहा और तुझे पता भी नहीं। तेरी फोन लोकेशन ट्रेस की है हमने। तेरी लोकेशन के हिसाब से तू समरप्रीत के घर के आसपास घूमता नजर आया। मुंह नहीं खुल रहा है अब तेरा ना, खुल जाएगा। भट्ट, इसे ले जाओ, डिटेन करो। जब तक मुंह नहीं खोलता यही रखो। मैम मुझे सच में नहीं पता। मैम मुझे कुछ भी नहीं पता। मैम वारदात वाले दिन समरजीत के घर के आसपास ही था। आप सच बोल रही हैं। इससे हमें कुछ ना कुछ लीड जरूर मिल सकती है। समरजीत के घर से कोई ना कोई तो इससे कांटेक्ट बनाए रखता था। वो कौन है ढूंढना पड़ेगा। राइट मैम। अच्छा बेटा, वो जो फोन था जिस पर तुम दोनों गेम खेलते थे, वो फोन था किसका? अंगद चाचू का। अंगद चाचू का? लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं, वो कनाडा में है। तो यहाँ इस घर में वो मोबाइल कौन इस्तेमाल करता था? मतलब तुम दोनों जब उस पर गेम नहीं खेलते थे तब उस नंबर से कौन बात करता था? मेरा अफेयर चल रहा था दीपक के साथ। दीपक कोहली जानते हैं? जी सर जी, पिछले 1 साल से हमारा अफेयर चल रहा था, लेकिन मैं रीत से शादी करना चाहता था, लेकिन रीत ने मना कर दिया। क्यों मना किया रीत ने? समरजीत को पता चल गया था इसलिए ना? मैंने नहीं पता। दीपक झूठ बोलने की कोशिश मत कर। समरजीत को पता चल गया था इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। बोल मारा कि नहीं? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो मेरी मम्मी जी हैं, सास है मेरी। वो तो अंगद को समझाने वाली थी कि अंगद मुझे अपने पास कनाडा बुला ले, अपने साथ रखे। इसीलिए आपने दीपक से शादी करने से मना कर दिया? दीपक और मेरे बारे में मम्मी जी को पता चल गया था। बहुत गुस्सा किया था उन्होंने, पर जब मैंने मम्मी जी को सब कुछ बताया, अपनी सारी प्रॉब्लम उनको समझाई तो वो समझ गई थी। जी सर, वो उस दिन मैं था वहाँ घर के आसपास, लेकिन सर मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मैं तो वहाँ बस वो रीत से मिलने की उम्मीद में घूम रहा था। मैम दोनों की कहानियां मैच तो करती हैं। अफेयर का पता चलते ही समरजीत ने अंगद से रीत को ले जाने का वादा किया, और मैम यहाँ रीत ने दीपक के साथ कांटेक्ट तोड़ दिया। मैम कहीं ऐसा तो नहीं कि रीत और दीपक इन दोनों ने ये सब किया? हो सकता है। सिंह, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम लोग क्या मिस कर रहे हैं। सस्पेक्ट है कि एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं, और सबूत, हर एक सस्पेक्ट का अपना अपना एंगल है। अमर प्रॉपर्टी, परम बदला, रीत अफेयर, और अगर बिंदर का सुखबीर के साथ अफेयर है तो हो सकता है रीत और बिंदर मिलकर सुखबीर को अफसा रहे हो। एक काम करो, ये सब पर कड़ी नजर रखो। सबको पता है इन्वेस्टिगेशन जोर से चल रहा है। ये मंझे हुए अपराधी तो है नहीं, बौखलाहट में कुछ ना कुछ गलती तो जरूर करेंगे। हेलो सर, वो बंदा यही है। ठीक है, तुम वेट करो, मैं आता हूँ। ओके मैम, कांस्टेबल भट्ट का कॉल आया था। कह रहा था कि समरजीत के घर से जो गहने चोरी हुए थे उसे कोई ज्वेलरी की शॉप पे बेचने आया। ठीक है। हेलो, हाँ पेज दो। सब कुछ ठीक है जी, ये रिकॉर्डिंग मनी। ये घर है सर, या बट ऐसा लग रहा है इस गाड़ी में अभी अभी कलर किया गया है। जी सर। चलो अंदर पूछते हैं। क्या नाम है तेरा? सर सुरेंद्र सिंह बेदी सर। बट ले चलो इसे। जी सर। सर पर मैं की कितना? चल चल चल। बोल कहां से आए वो गहने तेरे पास? बोल। क्या बोला? देख, चुप रह के कोई फायदा नहीं है। जितना कम बोलेगा सजा उतनी ज्यादा मिलेगी। तेरे गाड़ी में खून के धब्बे मिले,
ये जो कुछ भी हुआ ना मैडम जी, ये किसी और ने करवाया। मैम, मैंने कुछ प्लान नहीं किया, ये सब दीपक कोहली ने प्लान किया। उसी ने कहा था चोरी की आड़ में हम समरजीत आंटी का मर्डर करेंगे था। वो सब गलती से हुआ। एक रंजीत नाम का आदमी था, सुरेंद्र का दोस्त, उसी ने ये सब किया। ये रंजीत की इंफॉर्मेशन निकालो और दीपक को लेके आओ। राइट मैम। मैम बता दो मैम, मैं क्या करता मैम? मैं तो प्यार में था। मैंने बस उतना ही किया जितना रीत ने मुझसे करवाया। मैम मैं सच कह रहा हूँ मैम। झूठ बोल रहा है वो दीपक, मैं कुछ नहीं किया। खून सवार हो गया उसके सर पे। किसी भी कीमत पर मुझसे शादी करना चाहता था। मम्मी जी को पता चला तो मैंने उसका चेहरा देखना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से अजीब अजीब हरकतें करने लगा, मुझे परेशान करने लगा। हेलो, तो तेरी सास भी मर गई है, आप क्यों मना कर रही है? लास्ट चांस दे रहा हूँ तुझे, शादी कर ले मुझसे, वरना पुलिस को बता दूंगा कि तूने अपनी सास को मरवाया है और झूठे सबूत भी पेश कर दूंगा। तुमने मारा है मम्मी जी को? नहीं मैम, नहीं, झूठ बोल रही है वो। मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्या हुआ था उस दिन। तू कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? पहले तो तुमने अपनी सास को मरवा दिया ताकि हम दोनों साथ रह सके, और अब तुम मिलने से भी मना कर रही हो। सब जानते हैं हम लोग, तुम्हारे और अंगद के बीच में जो बातें हुई हैं, जो मैसेजेस भेजे गए, सब पता है। कई शिकायत है तुम्हें अपनी सास से। मैम, छोटी मोटी नोकझोंक तो हर सास बहू के बीच में होती है। आप हाँ, लेकिन इस तरीके के मैसेज करने वाली बहुएं काफी कम होती है। तुमने तो वादा किया था तुम मुझे कनाडा अपने साथ ले जाओगे। वो तो यही चाहती हैं कि मैं यहाँ नौकरानी बनकर रहूं और यहीं मरूं। जब तक वो मर नहीं जाती तब तक मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। मैम, कभी गुस्से में बोल दिया होगा। गुस्से में तो इंसान। झूठ मत बोलो, जो भी है सच सच बताओ। दीपक, सुखबीर और सुरेंद्र, इन लोगों ने तुम्हें तुम्हारी सास को मरवाने में मदद की थी? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मैम, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। आप ही जिन लोगों के नाम ले रही हैं, इनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ। सिर्फ दीपक और सुखबीर को जानती हूँ मैम। मैम, सुरेंद्र की इन्फॉर्मेशन से हमने उस चौथे आदमी को पकड़ लिया है। गुड। फोन रिकॉर्ड्स? मैम, सभी के फोन रिकॉर्ड्स टेली भी कर लिए। दीपक, रीत, सुखबीर और सुरेंद्र, रिकॉर्ड के मुताबिक तुम सब एक साथ और एक ही जगह पर थे। उस लाल कलर की गाड़ी में तुम सबके फिंगरप्रिंट मिले। गाड़ी का कलर तो चेंज कर दिया, लेकिन फिंगरप्रिंट मिटाना भूल गए। सब के सब एक साथ उस गाड़ी में क्या कर रहे थे? देखो, हमें पता है तुम लोग कुछ छुपा रहे हो। ये रंजीत के अलावा और कोई भी था तुम्हारे साथ? कौन था? बोलो। बिंदर, क्या कर रही थी इन सबके साथ तुम? मम्मी जी, वो रीत को मैंने बिस्तर में किसी और के साथ देखा। शर्म नहीं आती तुझे? अरे गैर मर्दों के साथ सोती है, बातें करती है तू लक्ष्मी। ये इससे बातें करती है ना, मैं तेरे पास ही नहीं रहने दूंगी, लेके जाऊंगी। तू जमा हो जा। मम्मी जी, बड़ी आगे की सोच के रखी थी तुमने। तुम्हारा वो चौथा दोस्त रंजीत, उसे गिरफ्तार कर लिया हमने। उसने क्या बताया पता है? मैं तो चोरी का सामान बेच अपना हिस्सा लेने के लिए वहां गया था। जब मैं बिंदर को उसके रूम में लेकर गया तो वो खुद मुझसे बोली। मुझे लगा ऐसा करने से मुझ पर किसी को शक नहीं होगा, और अगर इनमें से किसी को पता चल गया तो मैं रंजीत की बात को झुठला दूंगी। सब लोग भरोसा तो मुझ पे ही करेंगे ना। ये सब क्यों किया तुमने? तंग आ गई थी मैं, हार चुकी थी मैं। अमरप्रीत और अपनी शादी को बचाते बचाते थक गई थी मैं। और मेरी सास, जिसकी सेवा में दिन रात करती थी, उसने क्या किया? गलती तेरी ही होगी, मेरे पुत्र की कोई गलती नहीं होगी। तू जाके उसको लेके आ। मम्मी जी, लेकिन मैं क्या करूं? अमर वापस ही नहीं आना चाहते। अरे तो जाके मनाओ उसे, और अगर तू उसे वापस नहीं ला सकी और लोगों ने मुझसे सवाल पूछे तो मैं यही कहूंगी कि बिंदर में ही खोट था, इसलिए दोनों में डिवोर्स हो गया। मैंने पहले ही तय कर रखा था, बदला तो मैं लेकर रहूंगी। मम्मी जी ने जिंदगी बर्बाद करके रख दी है मेरी। देखा नहीं तूने? दीपक के बारे में पता चलते ही कैसे तुझसे तेरा मोबाइल छीन लिया। धीरे धीरे करके वो तुझसे सब कुछ छीन लेंगी। अरे नौकरानी बनाकर रख देगी वो तुझे, नौकरानी। और तुझे क्या लगता है अंगद यहाँ वापस आने वाला है? अरे मम्मी जी ने खुद मुझे बताया है, वो कनाडा से उसे वापस आने देने वाली नहीं है। देख, आवाज उठाएंगे ना तो ही जीत पाएंगे, लेकिन आवाज ऐसी उठानी है
मामला एक बार में ही खत्म हो। इससे पहले कि वो हमें खत्म करे, हम उन्हें ही खत्म कर दें। वारदात के दिन जो भी हुआ है सच सच बताओ। आ गए तुम लोग? अब जो काम करना है वो जल्दी करो। साजिश करना, उसको अंजाम देना, सबूत छुपाना, कानून को गुमराह करना, बड़ी लंबी सजा होने वाली है तुम लोगों को। और तू तो कनाडा जाना चाहती थी अपने पति के पास। तुझे ऐसा लग रहा था तेरी सास तुझे नहीं जाने दे रही, तेरा पति ही नहीं ले जा सकता तुझे, क्योंकि वहां से वो लौट कर भी नहीं आ सकता। इलीगल इमिग्रेट है वहां पर, बिना किसी वीजा के जी रहा है। ये सब होने के बाद वहां खबर पहुंचा दी है, अब वहां के लोग उसे डिपोर्ट करेंगे, लेकिन तब तू यहाँ जेल में सड़ रही है। और तू बिंदर, बड़ा ख्याल था ना तेरे बच्चों का तुझे, अब तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी है उनकी। तुम्हारा बेटा समर अब जिंदगी भर यही सोच के जिएगा, और वो माँ अब सड़ रही है जेल में दादी का खून कर, बर्बाद करके रख दी अपने बच्चों की जिंदगी।